Hello class. In last lecture we have taken here the point mode. We have taken the types of the mode. There are three types according to the here distribution. First is unimodal, second is bimodal, and third is multimodal. And we are also discuss the computation of mode for individual series. Now today we will see computation of mode for discrete series. In last lecture we are here discuss this point that when there is a discrete data, your mode is calculated in which form. If there is a class interval format, then how we here calculate the mode. We have taken one example and discuss this point. Now we will see what are the demerits of mode. Demerits of mode. So first demerit is it is not suitable for further mathematical ट्रीटमेंट. आपका जो मोड है, मोड को हम आगे की कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें all observations are not included in this. Next is the value of mode cannot always be determined. Value of the mode are not always determined. The value of mode is not based on each and every item of the series. Next one is the mode is strictly defined. मोड जो रहता है ये क्या रहता है, स्ट्रिक्टली डिफाइंड रहता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट व्हेन वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ज़ीरो और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ज़ीरो. मीन्स यहाँ पे इफ़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ज़ीरो और ऑल द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज ज़ीरो, देन इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द मोड. नाउ next type is empirical relation between the mode median and mean median and mode. Here अकॉर्डिंग टू द पोजिशन आपका जो मीन है, मीन इज़ वॉट मैथमेटिकल, हम जो कैलकुलेशन से हमें मीन मिलता है, बट मोड एंड मीडियन वी आर कैलकुलेटेड बाय पोजिशन वाइज. सो इफ़ द वैल्यू ऑफ द मीन मोड एंड मीडियन इज सेम, तो आपको जो भी यहाँ पे पिक पॉइंट मिलेगा वो पिक पॉइंट क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट द मीन मीडियन एंड मोड. if your mean is here, median is middle term, mean is here at right hand side and mode is at left hand side of the median, then it is skewed to right. जिस साइड में आपका मीन रहेगा उस साइड में क्या रहेगा, आपका ग्राफ रहेगा, इट इज स्क्यूड टू राइट. यहाँ पे गलत हो गया, लेफ्ट होना चाहिए यहाँ पे. अगर आपका मीन है, मीन जो मीडियन के अगर राइट साइड लेफ्ट साइड में रहा, देन इट इज स्क्यूड टू लेफ्ट. मतलब आपका ग्राफ भी देखो इसी टाइप से आ जाएगा. ओके, नाउ इफ मोस्ट ऑफ द वैल्यू फॉल आइदर राइट टू और लेफ्ट ऑफ द मोड, देन सच डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड स्क्यूड. आपका ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो गया, अगर एक साइड में कहीं पे ये हो रहे हैं आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, देन इट इज कॉल्ड एज स्क्यूड टू राइट और स्क्यूड टू लेफ्ट. Between these three measures of central tendency as suggested by कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन ने जो सजेस्ट किया है उससे क्या हो जाता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन. मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन और मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन minus 2 times mode. You have to by heart these formulas. Okay, these are some important point that you have to remember. Okay, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इफ मोस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉल टू राइट ऑफ द मोड एज शोन इन द फिगर, देन इट इज सेड टू बी स्क्यूड टू राइट. अगर आपके सभी ऑब्जर्वेशन राइट साइड में है तो इट इज कॉल्ड एज द स्क्यूड टू राइट.
अगर सभी ऑब्जर्वेशन लेफ्ट में है then it is said to be skewed to left. और द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड राइट साइड में रहेगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे रहती है, मीन सबसे बड़ा रहेगा, राइट में रहेगा, देन व्हाट, मीन, देन मीडियन एंड देन मोड. ओके, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. एंड अगर वो आपका लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट में रहेगा तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे अगर आपका लेफ्ट में रहेगा तो क्या आएगा, मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड. दिस बोथ रिलेशन एटलीस्ट यू हैव टू नो कि कब लेफ्ट साइड में रहेगा, कब राइट साइड में रहेगा. राइट साइड में रहेगा तो उसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड है वो कैसे होगा, राइट साइड में है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा. ओके, ना here in both the cases difference between the mean and mode is 3 times difference between median and mode. ये भी आपको याद रखना है कि जो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड रहता है वो क्या रहता है, 3 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन. ओके, these are some formula. In general, single mode skewed distribution means non-symmetric. The median is preferred to mean for measuring the location because it is neither influenced by the frequency occur of a single observation value. ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए एटलीस्ट याद रखो कि मेजरिंग लोकेशन के लिए हम मीडियन क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये आपके फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होता है. ओके, एंड नॉर अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू. मीडियन क्यों परफेक्ट है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, यहाँ पे देखो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उससे हम मोड निकालते हैं, और मीन में क्या हो जाता है कि अगर एक आपकी एक्सट्रीम वैल्यू बहुत बड़ी है तो क्या हो जाएगा, मीन भी अफेक्ट होता है. मीडियन का वैसे नहीं है, इसके लिए क्या है आपका मीडियन प्रेफर टू मीन ऑफ फॉर द मेजरिंग लोकेशन. लोकेशन के लिए कौन यूज़ किया जाता है, मीडियन किया जाता है. Okay, next point is what is geometrical mean. Okay, before going to geometrical mean, if you are making notes you have to at least here note this diagram, that how we draw the median, how we draw the here symmetrical, skew to right and skew to left. ये left है, एटलीस्ट ये सभी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, या फिर आपके नोट्स में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. नेक्स्ट जो है आपका ज्योमेट्रिकल मीन है. ज्योमेट्रिकल मीन देखो हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ compound interest and the inflation quantities means variable change over a period of time. In such cases decision maker may like to know the average percentage change rather than the simple average value to represent the average growth decline in the variable value over a period of time. Thus another measure of central tendency, it is called as geometric mean. देखो आपको अगर याद होगा हमने जब आपको मैंने टाइप्स दिए थे तभी बताए थे कि देयर आर 3 टाइप्स, राइट ना. आपका जो एवरेज है, एवरेज में क्या हो जाता है, एक तो आपका मैथमेटिकली आता है और दूसरा जो है वो पोजीशन वाइज आता है. ओके, तो मैथमेटिकल इसमें क्या है, फिर से 3 टाइप है. एक है आपका अरिथमेटिक मीन, दूसरा है आपका ज्योमेट्रिकल मीन और तीसरा है आपका हार्मोनिक मीन. पोजीशन वाइज में भी क्या हो जाता है, 3 टाइप आते हैं, 2 टाइप आते हैं. एक है मीडियन और एक है मोड. मीडियन में भी 3 टाइप्स रहते हैं.
quartile, decile and percentile. ओके, तो अभी देखो हमने क्या क्या देखा है. We learn about arithmetic mean, we learn about median, we learn about mode, basic formula. Now we learn the geometric mean. मैथमेटिकल में जो दूसरा टाइप्स है वो अभी हम देखेंगे. व्हाट इज अ GN. ओके, सो ज्योमेट्रिकल मीन मतलब क्या रहता है कि एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है. कंसिडर द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ऑफ अ कंपनी इन लास्ट 5 ईयर्स. यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है. अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, जो भी ग्रोथ रेट है इन सब का एडिशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाय 5 करूँगी. इन सब की एडिशन डिवाइडेड बाय 5 आई गेट 6 ईयर. अगर मुझे इसका ही ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, इसी का अगर मुझे ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, देन ज्योमेट्रिकल मीन इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन. उसे क्या करना है, अंडर रूट. कितना अंडर रूट लेना है, nth रूट ऑफ 1/n. n क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फॉर्मूला में देती हूँ एक बार आपको लिख के. देखो GM का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल n ऑब्जर्वेशन, और इसका क्या लेना है, nth रूट. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल मीन. यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगी कि इन सब का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और nth कितना है, 5 है. सो अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 7.5 इंटू 2.5 इंटू 5 इंटू 10. ओके, ऐसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. देखो यहाँ पे आंसर आ गया है 5th रूट 4687.5 which is equals to 5.9 परसेंटेज एवरेज. इन्होंने हमें परसेंटेज एवरेज में दिया था, इसीलिए हम उसे परसेंटेज में लिख रहे हैं. ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिकल मीन. अरिथमेटिक मीन हम क्या करते हैं, नॉर्मल की सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n. तो यहाँ पे क्या आता है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. Okay, so this is the way to find out the what geometrical mean. Okay, देखो आपका जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, देखो अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एटलीस्ट ये बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो सभी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. ओके, दिस इज फॉर्मूला. मीन्स आप अरिथमेटिक मीन कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, और एक फॉर्मूला है समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f विच इज इक्वल्स टू n रहता है. ओके, thank you.